उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमने देखा कितने बीमार थे लेकिन कोई परेशानी नहीं थी चेहरे के ऊपर इसकी कि मुझे मरना है, बल्कि पहले से तैयारी कर रहे थे। पिछले साल रमजान मुबारक में, आज 17 तारीख है, 18 तारीख की बात है, यहाँ जोहर की नमाज पढ़ी, उसके बाद यहाँ से बाहर निकले, वहाँ तालाब के पास मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा हज़रत तशरीफ लाएं। गाड़ी में बैठे तो कहने लगे कि अगर इन दिनों में मेरी मौत हो गई तो फिर लोग कहेंगे कोरोना से मर गया। मैंने कहा हजरत आप तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, आपको कोई है नहीं, आप क्यों इस तरह की बात करते हैं? खामोश हो गए। उसके बाद 22 तारीख को सेहत खराब हुई, बल्कि उससे पहले 2020 की बात है, 28 मार्च 2020 की बात है, हजरत ने जो है एक जिम्मेदारी डाल दी मुझ पर, और 2 साथी और थे उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली, भारी जिम्मेदारी। तो सुबह जब मुलाकात हुई उसके बाद फरमाने लगे, कहने लगे मैंने कुछ मैसेज किया था, आपने पढ़ लिया? मैंने कहा हजरत हम तो इस काबिल है नहीं, आपने जो जिम्मेदारी डाली। कहने लगे हाँ, मुझे लग रहा है कि मेरा वक्त अब थोड़ा ही रह गया है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा वक्त अब थोड़ा ही रह गया है। ये कब की बात है? 28 मार्च 2020 की। 24 को लॉकडाउन लगा था ना, पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो 28 मार्च 2020 की ये बात है, यानी 4 दिन के बाद ये फरमाया हजरत ने। और उसके बाद बीच में एक मरतबा फरमाने लगे कि आज मैंने एक ख्वाब देखा, मुझे इशारा मिला, तैयारी कर लो। बिल्कुल खुश, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। फिर 18 रमजान को इस तरीके से फरमाने लगे, 22 रमजान को सेहत यहाँ खराब हो गई, 24 रमजान को अपना वसीयतनामा लिख दिया, और 26 रमजान को इसी जगह कोने में थे, मैंने जोहर की नमाज पढ़ के मुलाकात की। फरमाने लगे कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वक्त अब बहुत थोड़ा रह गया है। तो मैंने अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखा, किसी का कोई लेन देन तो नहीं है। तो फरमाने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जिम्मे किसी का कोई हक नहीं है। और फिर फरमाने लगे कि शक के दर्जे की एक बात है कि किसी मौके का शायद मदरसे का, यकीनी तौर पर तो बात यह है कि कोई मेरे जिम्मे नहीं है, लेकिन शक है कि शायद 35,000 मदरसे का मेरे जिम्मे हो, 35,000 निकालो और मेरे हवाले किया, काइज को मदरसे में जमा कर दो। और फिर फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बार बार कहने लगे कि मेरे जिम्मे अब किसी का कुछ भी नहीं रहा, शक के दर्जे में भी कोई चीज नहीं रही, बिल्कुल पूरी तैयारी। मैंने कहा हजरत आपकी सेहत खराब है, मस्जिद में आपकी देख रेख नहीं हो पा रही है, आप घर तशरीफ ले चले, वहां थोड़ी आपकी देख रेख होगी। कहने लगे कि मस्जिद और एतकाफ की हालत है, आप मुझे यहां से निकालना चाहते हैं? अगर इसी हालत में मैं यहां से चला जाऊं, मस्जिद से और एतकाफ की हालत में? मैंने कहा नहीं हजरत, आप मगरिब के वक्त में अपना एतकाफ मौकूफ कर दें, अगर मगरिब पर आप अपना एतकाफ मौकूफ करेंगे फिर आपको उसकी कज़ा भी नहीं करनी है। कहने लगे अच्छा सोचता हूं जब आप कह रहे हो। और उसके बाद फिर मगरिब पर तशरीफ ले गए, लेकिन उसके बाद जिस दिन हॉस्पिटल ले गए 29 रमजान को, उस दिन सुबह कहने लगे बिल्कुल ऐसे हशाश बशाश जैसे आज पूरी तैयारी है। तो कहने लगे जब आदमी का आखिरी वक्त होता है फिर कुछ पागल दोस्त होते हैं, वो कहते हैं इसको हॉस्पिटल ले जाओ। मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाना, मुझे यहीं रहने देना, घर पर ही। लेकिन क्या करें, शाम के वक्त में फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, मजबूरी बन गई, हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में भी इतनी इंजेक्शन इधर से उधर से ये वो, लेकिन कभी चेहरे से महसूस नहीं होने देते थे मुझे कोई तकलीफ है, बल्कि चेहरे पर चेहरा हमेशा चमक रहा है, हशाश बशाश, खुश है और बिल्कुल होशो हवास के साथ, कोई उसमें नहीं है। जो आता था उसको आखिरत की नसीहत करते थे, आखिरत के बारे में कहते थे, आखिरत की, दुनिया का कोई मसला नहीं। कोई आया पूछा रमजान कैसा गुजारा, किस तरीके से क्या क्या किया रमजान में? उसने बताया हजरत मैं रमजान में आपने जैसा फरमाया था ऐसे तफसीर करना, ऐसे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, हाथ उठा लेते थे फौरन, अल्लाह तेरा शुक्र है इन बातों पर। एक दिन तकलीफ काफी थी, चेहरे से नहीं महसूस होने दे रहे थे, लेकिन कहने लगे मौत से बिल्कुल नहीं डरता हूं, लेकिन ईमान पर मरना चाहता हूं, ईमान पर मरना चाहता हूं, ऐसे फरमाने लगे। और आखिरी वक्त में भी जब दुनिया से गए तो हंसता हुआ चेहरा था, होंठों के ऊपर मुस्कुराहट थी। उस आखिरी हिचकी के वक्त में जब आखिरी सांस निकला, ऐसे मेरे हाथों में हजरत का सर था और आखिरी सांस लिया तो बिल्कुल चेहरा खिलखिला उठा, होंठों पर मुस्कुराहट थी। तो जिसने तैयारी की होती है वो मौत से डरता
نہیں ہے، وہ موت سے گھبراتا نہیں ہے، وہ تیار رہتا ہے آگے جانے کے لیے، اور جس نے تیاری نہیں کی ہوتی ہے وہ پھر کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتا ہے۔